नात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योति प्रधान, युग प्रधान, परम पावन प्रज्ञापुंज गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। आदिनाथ भगवान को भावपूर्ण नमन, जिनके स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र पर हम इस आध्यात्मिक क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और भक्तामर से जुड़े हुए रहस्यों का हम बोध करने का प्रयत्न कर सकेंगे। और इस क्रम में हम देखते हैं 12वां श्लोक, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वं निर्मापित स्त्री वनैकनलाम भूत तावन्त एव खलु एप्यनव पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम। ये बताइए कि यहाँ पे कौन कौन है जो माँ है, जिसको माँ का दर्जा प्राप्त है। जो माँ है, जिनके बच्चे हैं वो माँ है, भले वो दादी नानी भी बन गई हो तो भी माँ तो है ही। तो जो माँ होती है वो क्या चाहती है, उसके बच्चे कैसे हो, उसके बच्चे साधारण हो या असाधारण हो, हैं? असाधारण हो, विलक्षण हो, विशेष हो। और उसका जो जन्म हो रहा है, जिन परमाणु पुद्गल से उसका जन्म होता है, वो परमाणु पुद्गल कैसे होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए। और इसीलिए, और आप में से कौन कौन है जो पिता है, जो पिता का दर्जा मिला हुआ है। आप अपने अपने परिवार में, आपका हो या आपके परिवार में किसी का जन्म होता है तो आप लोगों की ये भावना होती है क्या कि जो जन्मदात्री माँ है उसका बहुत ध्यान रखा जाए, परिवार में बहुत अच्छी परिस्थिति बनी रहे, उस माँ की मन की स्थिति बहुत अच्छी रहे, तन की स्थिति बहुत अच्छी रहे। जब बच्चा गर्भ में है तब भी उसका भोजन, उसका भजन, उसका मन, उसके योग अच्छे रहें, जिससे जो शिशु का गर्भ स्थिति में निर्माण हो रहा वो अच्छे पुद्गल से युक्त हो, अच्छे भावों से युक्त हो। तो अब जो बच्चा पैदा हो रहा उसके अंदर दो है, एक है जीव पक्ष, एक है अजीव पक्ष। यानी एक है चेतना का पक्ष, एक है पुद्गल का पक्ष। दोनों में से कौन पावरफुल होना चाहिए? अगर पुद्गल कमजोर हो, आत्मा तो बहुत अच्छी है पर पुद्गल बहुत कमजोर मिले तो चलेगा क्या? ऐसा बच्चा आपको पसंद है? बच्चा तो बहुत अच्छा, दिल का बहुत अच्छा, पर शरीर बहुत नाजुक है। थोड़ा ही चलता, थोड़ा गिरा तो फ्रैक्चर, थोड़ा सा टच हुआ तो रोने लग जाए। रोए भी नहीं, चलो आत्मा बहुत मजबूत, रोती नहीं है पर खून खून निकलने लग जाता है, दर्द दर्द होने लग जाता है। छोटा सा करवट लिया और मेरे पसली कनक हो गई, थोड़ा सा कुछ हुआ तो दिमाग पे लोड नहीं ले पा रहा है। तो शरीर अगर कमजोर हो तो काम होता है क्या? और जितनी साधना को पावरफुल बनाना है उतना शरीर सामर्थ्यवान होना जरूरी। अगर पुद्गल कमजोर है तो आत्मा अपने कर्म विजय के मार्ग पर, परम विजय के मार्ग पर उतनी आगे नहीं बढ़ सकती। एक श्रावक जी आए, वो बोले इन दिनों में थोड़ी सी शरीर में असाता है। मैंने बोला इन दिनों में आप नहीं दिख रहे हो। बोले भाव बहुत आता है पर शरीर में थोड़ी सी असाता है। पर भाव ये रहता है कि पर्यूषण तक शरीर वरीर ठीक है, अपने आत्मा के लिए अपने को करना है,
दवाई गोली जितना बचे, अच्छी भाव है दवाई गोली से बचे, पर बात चली कि पर बिना पुद्गल के ये धर्म नहीं है। बिना नौका के नाविक भी जा नहीं सकता। नाविक को जाना है, भवसागर को पार नाविक को करना है, नौका को थोड़ी करना है। पर बिना नौका के वो मौका ही नहीं मिलेगा नाविक को। तो नौका का भी अपना महत्व है, वैसे पुद्गल का अपना महत्व है, शरीर का अपना महत्व है। और वो जो गर्भस्थ शिशु है माँ के गर्भ में, उसका में उसके पुद्गल कैसे ग्रहण हो रहे, उसका बड़ा महत्व है। और उन पुद्गलों पर भावों का भी प्रभाव होता है। तो जैसे आपके पावरफुल भाव होंगे तो माँ जो पुद्गल ग्रहण करेगी, एक तो भोजन से ग्रहण करेगी और एक भावों से, कॉस्मस से भी ग्रहण करेगी। कॉस्मिक एनर्जी से भी पुद्गल आए। पुद्गल तो आ रहे हैं शरीर में, पर शरीर किसको ग्रहण करे अग्रहण करे वो हमारी भावधारा पर बहुत कुछ निर्भर है कि कौन सी तरह की पुद्गल। भाव कैसे होते, तो माँ का मन होता है खट्टा खाने का, भाव अलग होते, भाव होता है मीठा खाने का मन होता है। अलग अलग स्थितियां बनती है, हमारे भाव और पुद्गल का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। तो जो तीर्थंकर होते हैं वो तीर्थंकर भी क्या करते हैं, जे स्नेह पुद्गल संसार में ते आप करा अंगीकार, उनको वो अंगीकार करते, वो अपना अंग का पार्ट बनाते। तीर्थंकर का जो शरीर है वो कौन से कर्म से बना है बताओ? आपका शरीर कौन से कर्म से बना है बताओ? मां, नाम, किसका नाम? आपका जो नाम कर्म है उससे आपका शरीर बना। तो मां के नाम कर्म से या बेटे के नाम कर्म से? आप अगर आपने जब जन्म लिया, आप बेटे थे बेटी थे, तो आपके बेटे बेटी के नाम कर्म से या आपकी मां के नाम कर्म से आपको शरीर मिला है? बेटा बेटी जो है उसके नाम कर्म से उसको मिला। फिर हम कह रहे हैं माँ को अच्छा खाना चाहिए, माँ को अच्छा पीना चाहिए। अरे नामकरण तो बच्चा लेके आया है, तो माँ क्या करेगी बेचारी? पर कहीं ना कहीं योग होते हैं, उपादान कर्म उस बच्चे का है। तीर्थंकर जो जन्म ले रहे तो उनका तीर्थंकर गोत्र कर्म है, तीर्थंकर नाम कर्म है। तो तीर्थंकर नाम कर्म के कारण ऐसे पुद्गल वो अंगीकार करते। पर सप्लाई चेन के लिए इसलिए वो क्या बोलते हैं, रानी साहिबा के पेट में जन्म लेंगे, चलो भैया अब इधर उधर नहीं जाएंगे हम। तो वो क्या है, रानी की कुक्षी में जन्म ले रहे। बताओ भगवान ऋषभनाथ ने किसकी कुक्षी में जन्म लिया? मरुदेवा माता। अब मरुदेवा माता रानी थी क्या? रानी थी? नहीं थी। पहले राजा कौन हुए? भगवान ऋषभनाथ। तो प्राय तीर्थंकर तो रानी साहिबा की कुक्षी से जन्म लिए। रानी की कुक्षी से तो भगवान ऋषभनाथ तो पहले तीर्थंकर थे, तो उनको रानी से जन्म नहीं मिला, ऐसा क्यों? ये प्रश्न है मेरा। उस समय राजा रानी थे ही नहीं, खत्म कहानी। नहीं थे जब राजा रानी तो वही होगी, खत्म कहानी। पर उस समय राजा का दर्जा था कुल कर का, कुल का मालिक। वो राजा की तरह ही था, एक तरह से। वो राजा नहीं था, वो राजा की तरह। तो जो कुल कर थी, तो कुल कर की श्रीमती वो एक तरह से रानी की तरह हो गई। रानी नहीं थी, पर रानी की तरह थी। पर उस समय के पूरे जो प्रजा थी उसमें टॉप लेवल पर थे, टॉप ऑर्डर में। तो उसको भी खाने पीने की, रहने की सब व्यवस्था कैसी मिलती होगी? बेस्ट टू द बेस्ट मिलती होगी। और उस समय तो खुलकर व्यवस्था थी, तब वो इतना पोल्यूशन, कॉन्टेमिनेशन, मार्केटिंग, मीडिया, पब्लिसिटी ये सब नहीं था। और राज व्यवस्था, टैक्स वैक्स ये सिस्टम भी नहीं थे। तो ज्यादा झूठ सच ये सब करने का भी काम कम था। हाकार माकार धिक्कार ये छोटे छोटे दंड से काम हो जाते। मतलब इतना ज्यादा डिसिप्लिन्ड जनता थी, इतना ज्यादा अच्छा अनुकूल वातावरण था, पोल्यूशन इंडेक्स नियर जीरो था।
फैक्ट्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। ये अलग अलग तरह की खेती बाड़ी का काम भी भगवान ऋषभ के राजा बनने के बहुत बाद में आया, तो पहले ये सब भी नहीं था। तो उस समय एकदम प्रकृति की लहर थी। तो वो जो तत्व है वो मां ने ग्रहण किए, और इधर तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, एक ऐसा योग। तो जो ऐसे पुद्गल थे जो कैसे थे शांत राग वाले, तो ये ग्रंथ का आचार्य मानतु भगवान ऋषभ से मिले क्या? भगवान ऋषभ से मीटिंग की थी क्या? उनकी उनकी भी मां से मीटिंग की थी क्या? उन्होंने देखा क्या मां ने कौन से पुद्गल लिए और कौन से पुद्गल से जन्म हुआ? परंतु वे शास्त्रों की जानकार, वे तत्व की जानकार, और जब वो एक काव्य होता है, स्तोत्र होता है, तो उसमें अलंकार होते हैं, वो दृष्टांत दिए जाते हैं, उदाहरण उपमा दी जाती है, जिससे व्यक्ति कल्पना कर सके कैसे हुए हो। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक उदाहरण के माध्यम से इसकी व्याख्या की, और वो फरमाते हैं यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम। तो वो जो है परमाणुओं के द्वारा आपका जो शरीर का निर्माण हुआ ना, वो परमाणु, परमाणु सबसे छोटा पार्ट है। जो पुद्गल वस्तुएं हम देखते हैं वो जो बनी किससे? परमाणु से बनी, और परमाणु बहुत सूक्ष्म है जिसको हम काट नहीं सकते। परमाणु की परिभाषा क्या है? जिसको जला नहीं सकता है, जिसको काट नहीं सकता है, जिसको कोई छेद नहीं सकता, कोई भेद नहीं सकता। बड़े से बड़ा बम फोड़ दिया जाए, न्यूक्लियर बम भी फोड़ना नहीं है, तो कोई न्यूक्लियर विस्फोट भी हो जाए, तेजोलब्धि का प्रयोग भी हो जाए, तो परमाणु को कोई तोड़ नहीं सकता। अकाट्य है, अदाह्य है, कोई जला नहीं सकता। इतना सूक्ष्म है कि आप आग के अंदर भी वो छेद देख के निकल जाएगा, इतना सूक्ष्म है। तो ये कल्पना या ये जो चिंतन या जो दृष्टांत बताया गया कि परमाणु लेवल पर में शांति, जिसमें ऐसे परमाणु पुद्गल से आपका शरीर बना है जिसके अंदर शांत राग रुचि भी, या राग राग द्वेष का नहीं, मतलब राग मतलब वो रंग है, शांत भाव है। तो शांति के भावों से युक्त ऐसे रुचि वाले परमाणुओं से निर्मापित, निर्मापित है मतलब निर्मित है। आपका जो शरीर निर्मित हुआ है वो निर्मापित हुआ है, वो किससे बना है? शांत राग रुचि भी परमाणु भी। त्रिभुवनैक ललाम भूत, वो त्रिभुवनैक आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या? निर्मापितस त्रिभुवनैक। तो निर्मापितस इधर और त्रिभुवनैक इधर। तो निर्मापितस वो जो स है वो एक्चुअल में संस्कृत में क्या है? दो डॉट है, विसर्ग है। वो संस्कृत में कुछ नियमों से जब दो शब्द जुड़ते हैं तो वो विसर्ग को स हो जाता है। तो निर्मापितस मतलब निर्मापितः मतलब निर्मित। फिर आगे का शब्द है त्रिभुवन। त्रि मतलब तीन, तीन भुवन मतलब तीन लोक, मतलब पूरी दुनिया आ गई। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्य लोक, ये अपने त्रिलोक मतलब पूरी दुनिया। तो ये त्रिलोक, त्रिभुवन, त्रिभुवनैक ललाम भूत, तीन भुवनों में ये एक ललाम भूत, बोल देखते ही रह जाओ, इतने दर्शनीय ऐसे परमाणु पुद्गल है, इतने शांत। आपने कभी कभी कोई ऐसे व्यक्तियों को देखा हो जो एकदम शांत हो, एकदम उसके अंदर जो सौम्यता। आज एक शांत है कि ढीला राम है कि करे ही को नहीं, हाले ही को नहीं, चाले ही को नहीं, थोड़ो बोला 1 मिनट बाद बत्ती जगे अंदर की और बाद में हिले, वो ढीला राम को नहीं कहूंगा। वो ढीला राम है, शिथिलाचारी है, जल्दी ट्यूबलाइट नहीं होती है, फास्ट क्लिक नहीं होता है, उसकी बात नहीं है। पर शांत का मतलब एकदम फास्ट है, एक्टिव है, पर एकदम सौम्यता है उसके अंदर, शांति का एक झरना बह रहा। आप जैसे उसे देखते हो आपको एक शांति वाली फीलिंग मिल जाती है। क्या ऐसे कभी किसी व्यक्ति को आपने देखा? यस और नो बात ऊपर करेंगे।
वो बोले महाराज मैं तो ढूंढ रहा, मिले कोई देखो इच्छा। और जैसे अपने परम पावन गुरुदेव हैं, जब उनके हम दर्शन करते हैं, इतनी सारी कार्य करते हुए भी एकदम सौम्य मुद्रा में विराजमान हमें प्रतीत होते हैं, तो हम एक शांति का एक अनुभव करते हैं। तो वो एक कैसे दर्शनीय होते कि हम देखते ही रहे, निहारते ही रहे। हमें ये ना हो कि हमें कुछ कार्य करना है, उनको देखना ही एक कार्य बन जाए, और कार्य की तरफ बोझ ना बने, बल्कि देखना हमारे लिए एक आनंद का स्रोत बन जाए। ऐसे ललाम भूत तावंत एव खलु तेप्य नवा पृथ्व्याम, ऐसे ये हमारे इस पृथ्वी पर यत्ते समानम अपरम, अपरम अपर मतलब दूसरा, जिनके समान दूसरा कोई नहीं है, नहीं रूपम अस्ति, उनके समान कोई रूप दूसरा है ही नहीं। ऐसे 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 पुद्गलों को आपने, आपके द्वारा ग्रहण किया गया है। तो हे तीर्थंकर प्रभु, आपके द्वारा ऐसे शांत राग रुचि वाले सुंदर दर्शनीय ऐसे पुद्गलों को, ऐसे रमणीय, तीन भुवनों में किसी को ना मिले, कोई एक को ही मिले, ऐसे तीन भुवनों के एकदम सारभूत पुद्गल, शांति वाले पुद्गल से आपका शरीर निर्मित हुआ। तो अब न केवल उनके आत्मा की प्रशंसा की जा रही, बल्कि उनके शरीर की प्रशंसा की जा रही। आप कहोगे साधना में तो शरीर की प्रशंसा का क्या मूल्य? प्रशंसा करनी तीर्थंकरों की, ज्ञान की करो, वाणी की करो, साधना की करो, शरीर की प्रशंसा का क्या मूल्य हो सकता है? पर ये बताना चाहते हैं कि उनकी तीर्थंकर नाम कर्म का ऐसा उदय है, और उनके शांत भाव इतने हैं, क्योंकि मैंने कहा कि भाव और पुद्गल का बड़ा कनेक्शन, एक तो मां और एक बेटा। बेटे के भी भाव, जो संतान जन्म ले रही, उसके भाव कैसे हैं? तो मां को भी 14 महास्वप्न आ रहे, मां को भी ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे। कितने सपना आते हैं? 14 महास्वप्न आते। तो वो तीर्थंकर की मां को ऐसे स्वप्न आ रहे, क्यों आ रहे? उनको ऐसे भाव आ रहे, क्यों आ रहे? कि वो बच्चा गर्भ में आने वाला है या आ गया है, आ रहा है। तो वो आहट मात्र ही ऐसे स्पंदन कर देती है। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई योग बनता है, तीर्थंकर की मां के भी ऐसे कोई कर्म का योग होता है कि वो ऐसे बच्चे को जन्म देती है, और ऐसे स्वप्न आते हैं। तो वो स्वप्न के अंदर भी ऐसा दर्शाव होता है, क्योंकि चेतना का जो प्रकाश है, उस बच्चे के भी जो भाव है, उसका प्रभाव मां पर आ रहा है, और मां के अंदर उस भाव से ऐसा श्राव हो रहा है कि उसको ऐसे दृश्य दिख रहे हैं, और उसको अंदर ऐसे स्पंदन हो रहे हैं, आनंद के स्फुलिंग हो रहे हैं, उसको वैसे भोजन का मन हो रहा है, वैसी उसकी इच्छाएं हो रही, वैसी उसकी भावनाएं उमड़ रही है, और वैसा उसका माहौल बन रहा है। और उस माहौल में उस बच्चे का गर्भ में ठहराव हो रहा है, विकास हो रहा है। और मां का रोल तो है ही, उस बच्चे की भावधारा से, उसके ऐसे नामकर्म और ऐसे भाव और ऐसे नामकर्म के योग से वो ऐसे पुद्गलों को ले रहा है। इसको यहाँ पे प्रकट किया गया। अब हम आगे के क्रम में, तो इसमें एक चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे एक आप देखिए तीर्थंकर भगवान जैसे विराजमान, उनसे निकलने वाली उन ज्योतिर्मय रश्मियों को हम देख रहे हैं। तो वो दिखा रहे हैं कि पुद्गल कैसे हैं, जो प्रकाश प्रकाश को फैलाए। तो जो पुद्गल निकल रहे हैं, वही पुद्गल कभी अंदर भी गए थे। तो भगवान का जो शरीर का निर्माण हुआ, ऐसे ऐसे पुद्गलों को आकर्षित करके, गर्भ में ऐसे पुद्गलों को आकर्षित करके तो बना है, और निकलने के बाद ऐसी ही पुद्गल रश्मियां उनके शरीर से निकलती रहती है। पर जहां तक हमने सुना है और समझा है, क्योंकि हम धार गए, धार जहां पर ये उद्धार हुआ, ये भक्तामर जी का जो उद्गम स्थल है, वह मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है धार। और धार में हमारा संसार पक्षी है,
एक परिवार, हमारी एक बहन भी रहती है। हम धार में पिछले वर्ष 1 जनवरी को हम धार में थे। वह नए वर्ष का या 2025 की शुरुआत का एक मंगल पाठ का कुछ क्रम भी रखा गया था। और उस समय में हम इस स्थान पर भी गए थे जहां पर भक्तामृत की रचना वास्तव में की गई। आज वो एक डिबेटेबल लैंड है जिसको मुस्लिम लोगों ने, इस्लामिक लोगों ने एक्वायर किया हुआ है, और उस पर अभी इन दिनों में कुछ फैसला भी शायद आया और उसको शायद ओपन किया गया आदि आदि। पर उस समय में ये था कि शुक्रवार को या अमुक वार को ही आप जा सकते हैं, पर हमें उस समय न्याय की तरफ से नहीं मिला। पर वहां के लोग बड़े अच्छे थे, भले वो इस्लामिक लोग थे, उन्होंने खोल दिया और हम अंदर तक गए। हमने वो स्थान को भी देखा और वहां पर एक समय में वहां पर भोजशाला, उस स्थान को बोलते भोजशाला। राजा भोज धार के राजा थे, अवंती के नरेश थे, उज्जैनी और ये पूरा मालवा के राजा थे। तो जो धार उनकी एक तरह से राजधानी या एक प्रमुख उनकी नगरी थी, और वहीं से कहावत चलती, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेले। तो जो राजा भोज है वो धार नगरी, और वहां पे उनका एक नियम था कि इस पूरे राज्य में जो बोलेगा, जो भी रहता है उसको क्या भाषा आनी जरूरी है, संस्कृत। तो पूरी नगरी में हर व्यक्ति को संस्कृत आती है। उसको लेकर अनेक स्टोरीज हैं, ऐतिहासिक घटनाएं, कभी उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। पर एक वहां पर हम गए तो हमने वहां देखा कि राजा भोज की वो नगरी थी, वो भोजशाला थी, और भोजशाला में एक जेल का एक कारागृह बना था। उस कारागृह में आचार्य मानतुंग को बंद किया गया। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई जेल के अंदर पेन और पेपर का सप्लाई किया गया था। तो मुझे लगता है वो जेल में मल्टीपल लॉक का सिस्टम था, क्योंकि वो उतना अंदर भी जाने की अनुमति किसी को नहीं थी, क्योंकि एंटिक स्थान है। तो क्या आप दरवाजा खोलो और देखो कि अंदर कितने जेल थे, क्या था नहीं था, वो इतिहास का विषय है। और आज ये जीर्णोद्धार पूर्णोद्धार होकर एक अलग रूप में आज हमें दिखता है। उस समय में कैसा इसका रूप रहा होगा, ये एक इतिहास का विषय है। पर भगवान आचार्य मानतुंग जो मैंने समझा वो है कि वो भाव से ये आदिनाथ भगवान को याद कर रहे हैं और बस भाव करते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो एक एक श्लोक बोल रहे हैं, उनकी जो शक्ति और स्पंदन और भाव रश्मियों से वो ताले टूटते चले जाते हैं। और ये क्यों किया गया? तो वहां का जो राजा था उसने सुना था कि जैन मुनिराज, जैन आचार्य, उनके पास बड़ी रिद्धि सिद्धि होती है, बड़ी शक्ति होती है, बड़ी लब्धियां होती है। तो मुझे भी ये लब्धि रिद्धि सिद्धि चमत्कार देखने की इच्छा है। तो उन्होंने दरबार में बुलाया और कहा कि हमने सुना है आपके बारे में, आप ऐसा ऐसा ऐसा, तो आप बताओ कुछ करके वैसा वैसा वैसा। तो वो कहते हैं कि भाई जो जैन मुनि है वो लब्धि का प्रयोग ऐसे नहीं करते। लब्धि फोड़ना दोष है और चमत्कार दिखाना ये हमारा कार्य नहीं है। हमारे मंत्रों में बड़ी शक्ति है, हमारे यंत्रों में बड़ी ताकत है, हमारे साधना में बड़ी शक्ति है, हमारे पास बहुत सारी लब्धि उपलब्धि है, पर हम इसको दिखाने के लिए कोई तमाशे का विषय नहीं, ये कोई प्रदर्शन का विषय नहीं। ये शक्तियां तो आत्मदर्शन के लिए हम लगाते, प्रदर्शन के लिए नहीं लगाते। तो राजा के मन में आया ऐसे तो ये दिखाएंगे नहीं। पर इन्होंने एक बात कही कि जब परेशानी परिस्थिति विशेष आती है, ऐसे नहीं करते, तो परिस्थिति में करते। तो चलो क्यों लोग ऐसी परिस्थिति क्रिएट अपन करते, तो उनको जेल में डलवा दिया। कारागृह में रहेंगे, कारागृह से बाहर निकलने के लिए कुछ चमत्कार करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने देखा ये जैन धर्म की हानि का प्रश्न है, उसकी प्रभावना और अप्रभावना का विषय बन रहा है। वरना तो जेल में भी साधक काट ले, क्या फर्क पड़ता है। पर उन्होंने देखा ये जिन शासन की प्रभावना का विषय, और उन्होंने भक्ति भाव से तीर्थंकर को वंदन किया। उन्होंने जेल तोड़ने का, खोलने का प्रयास नहीं किया, चमत्कार दिखाने का प्रयास नहीं किया, कोई और शमन का, उपद्रव शमन का प्रयास नहीं किया। उन्होंने प्रयास केवल और केवल
भक्ति भाव से तीर्थंकरों की पावन स्तुति की। तो यदि आप भक्तामर के चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो ठीक 10:40 पर जब मंगल पाठ हो उससे पूर्व हम इस साइंस को समझने का प्रयास करें कि ये चमत्कार आखिरकार कैसे घटित होता है। उसके पीछे का साइंस कुछ ऐसा है कि हम उस भाव से आचार्य मानतुंग की स्थिति में जाए, आचार्य मानतुंग की स्थिति में जुड़कर, हाथ जोड़कर, मन की आत्मा को, भावों को थोड़ा सा मोड़कर और अपने आप को प्रभु के भाव से जोड़कर हम एक अंदर से गहरे भाव लेके आए। शब्द तो है ये, पर भाव तो आपके अपने होने चाहिए। और शब्द लय के साथ, बड़ी तल्लीनता के साथ, एक लय हो, एक रस हो, भाव तन्मयतावर, उस भाव के साथ आप भक्तामर का एक श्लोक भी करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। वो कोई भी श्लोक हो, और उसमें यदि आप चाहते हैं कि आपके परिचय में कोई ऐसी स्त्री है जो गर्भवती स्त्री, उसको आप ये कहते हैं कि यह 12वां श्लोक का वह स्तवन करे, तो वह क्या कर रही है? वो ऐसे भाव कर रही है कि जैसे तीर्थंकर ऐसे परमाणु पुद्गलों को ग्रहण करके जन्म ले रहे हैं, वैसे ही वो अपने बच्चे को फील कर रही है कि उसका जो बच्चा जन्म ले रहा वो क्या हो रहा है, वो ऐसे श्रेष्ठ पुद्गलों के साथ, श्रेष्ठ भावों के साथ जन्म ले रहा। ऐसा दृश्य, ऐसा भाव उसके मन में आए तो कितना बड़ा प्रभाव उसके अंदर हो सकता है। तो हमने इन शब्दों का अर्थ को भी समझने का, एक इसके मूल भाव को समझने का प्रयास किया। इसके उच्चारण में हम देखें तो जब हम गाते हुए बोले तो यही यही है, तो ये विसर्ग को बोलना इतना सरल यहाँ पर नहीं, क्योंकि मात्रा की तीसरे यही बोले तो भी वो उतना ही मात्रा में, और यही के आगे विसर्ग बोले तो भी उतना ही। तो विसर्ग को बोलना आपको विशेष ध्यान देना होगा। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्त्वम। अभी विस्त्वम में क्या हो गया? 3 का संयोग, जहां पे ट्रिपल पावर आएगा तो आपको क्या करना है? पहले अक्षर को पहले वाले के साथ जोड़ देना है। पहला अक्षर है वो रेलगाड़ी का अंतिम डब्बे के रूप में जोड़ देना। तो भिस्त्वम, भिस्त्वम, निर्मापितस् त्रिभुवनैकललामभूत। ये त्रिभुवन में हमने वापस, ये भी 3 का संयोग है, स, त और र, स्त्री। तो उसको हमने क्या कर दिया? ऐसे तो आप स्त्री हैं तो स्त्री बोलना आपके लिए बहुत कठिन नहीं होगा, पर कई राज्यों में लोग क्या बोलते हैं? स्त्री बोलते हैं। वो स्त्री बोलना उनके लिए मुश्किल होता है, आधा स बोलना मुश्किल होता है। तो हरियाणा में तो कई स्कूल को क्या बोलते हैं? स्कूल या स्कूल, स्कूल। और अब आजकल तो आ गया है ई स्कूल, आज आ रहा है, ये आ भी गया। पर हमें जब इसका उच्चारण करना है तो क्या करना है? स को पहले ले जाना है। तो निर्मापितस् त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्दैव खलु तेप्यनवः पृथिव्याम्। इसमें क्या उच्चारण में ते और उसके बाद एस आ गया। ये क्या है? खंडाकार, यानी ए था जो चला गया, फूल था जो चला गया, खुशबू वही है। खुशबू मतलब उसका अर्थ बोध हमें रहना चाहिए, ये बताने के लिए। उच्चारण में इसका कोई विशेष अर्थ नहीं। तेप्य नवः, तो न और न, इसका उच्चारण भी कई लोग नवः बोल देते हैं, क्योंकि न बोलने में जोर पड़ता है, और मंत्रों में जिन अक्षरों में जोर पड़ता है उनकी एनर्जी एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट करती है। इसलिए मंत्रों में विसर्ग, न, ट ऐसे अक्षरों का ज्यादा प्रयोग होता है। ठ ठ स्वाहा ऐसे मंत्र होते हैं। अब वो क्यों भाई, इतना क्यों कर रहे हो भाई?
पर ये ट, ठ, इन सब में बहुत एनर्जी लगती है। तो इनको वो जो ठ, थ, फ, भ, ये अक्षर को बोलते हैं महाप्राण। ये जो नाक की जो मतलब अपनी जो एनर्जी श्वास लेते इसको क्या बोलते हैं, प्राण ऊर्जा। और महाप्राण में जो ज्यादा एनर्जी लगती है, तो आपको वो ज्यादा एनर्जी उसमें लगती है। तो न बोलने में भी ज्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि ये पांचवा अक्षर, पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीन अक्षर को महाप्राण कहते हैं। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरा और चौथा को महाप्राण कहते हैं। तो दूसरा अक्षर जब आता है जैसे ठ, ध, फ, इसके अंदर महाप्राण अक्षर कहा गया, क्योंकि वो पहले वाले अक्षर के प्लस ह का साउंड जोड़ दीजिए। जो ट के साथ ह को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ठ। द के साथ ह को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ध। प के साथ ह को जोड़ दीजिए, क्या होगा, फ। अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो हर पहले वाले अक्षर में ह का साउंड जुड़ता है। मतलब पहली क्रम को ह जोड़ दे तो दूसरा क्रम आ जाएगा, तीसरे क्रम में ह को जोड़ दे तो चौथा क्रम आ जाएगा। तो ये अक्षर में भी जोर पड़ता है। और ये जो ट, ठ, ड, ढ, न, ये जो पूरी एक क्रम, इसको बोलते मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य मतलब जिनका उच्चारण में मस्तक तक वाइब्रेशन जाता है। तो आप जैसे आप उच्चारण करके देख सकते हैं, साथ में दोहराएंगे ट, साथ में दोहराएंगे ट, और आंख बंद करके यहां पे वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश करें। ट, ठ, ड, ढ, न, साथ में रिपीट करेंगे ट, ठ, ड, ढ, न, 3 बार रिपीट करिए। इसको बोलते समय क्या आप यहाँ पे कोई वाइब्रेशन या ऐसे एक जोर पड़ता है, ऐसा फील कर पाते हो? तो वही जोर जब आप इसका संगीतात्मक उच्चारण करो आना चाहिए। यदि आप बोलते हैं कि हम तो संगीत में है तो सॉफ्टली चलेंगे, संगीत की सॉफ्टनेस और मंत्र की तीक्ष्णता, गहराई का कॉम्बिनेशन जब करेंगे तब इस स्तोत्र का असली आनंद हमें मिल सकेगा। तो आगे के अक्षर सरल हैं। तो आज हमने 12वें श्लोक के अर्थ पर थोड़ा विस्तार देने का प्रयास किया। तो आज के सेशन में कितने लोगों को आनंद आया और कितने लोगों को लगा महाराज मान तो 44 श्लोक करना है, अब एक श्लोक के मैंने इतो लंबो लंबो ले लियो, पूरे बखानी बाज दियो, कहीं कर दिया होगा, मन तो फटाफट वेगो वेगो पार करने में। तो एक कहीं 13, 14, 15, 16 वास्ते करियो तो बराबर करियो, कोई तो 12 में पूरो कर दिया। देखो 13 वालों अच्छो जैसी फिर बाद आप और आगे चल से। तो आज आप अच्छो अर्थ को बोध करियो है कि ये भाव और अनुप्रेक्षा के सागे आज प्रयास करना है कि 3 बार 12वें श्लोक को देख देख के सही और उसके चित्र की मन में भाव करते हुए कि एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत सारे सूक्ष्म, सुंदर, गहरे, एनर्जेटिक उद्गलों से निर्मित हो रहा है। एक ऐसे बच्चे की कल्पना करें कि लोक की आप एक कल्पना कीजिए, चारों ओर लोक में जो बेस्ट पुद्गल हो उसको वो पुल कर रहा है वो जीव, और उससे वो बच्चा बेबी है ना वो फॉर्म हो रहा है। बच्चे का एक बच्चे की कल्पना कीजिए और उन सुंदर पुद्गलों की जो आपके लिए आपके दिमाग में जो एनर्जेटिक पुद्गल उनकी कल्पना कीजिए कि वो आ रहे, लगातार आ रहे, और आप श्लोक गा रहे हैं वो पुद्गल आ रहे। ऐसे एक भाव करें। इन्हीं के साथ सुनेंगे मंगल पाठ चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारी शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं भवज्जामि विघ्नहरणं स्वामी भिक्षुनो नाम
सरे अचिंत्या काम रे अचिंत्या काम रे अचिंत्या काम। हम सब